हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की डेली के एमसीक्यू सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। और ये जो है बिहार में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद थे उससे संबंधित टॉपिक है। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक आपको काफ़ी ज़्यादा मदद साबित कर सकती है। कई सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने कई सारे एमसीक्यू सीरीज और भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, 1919 में खिलाफत असहयोग आंदोलन। इसका वीडियो भी हम लोगों ने इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ। आप वहाँ से भी जा कर के वो क्लास कर लें, ताकि आपको हिस्ट्री से संबंधित जो भी बिहार के क्वेश्चंस आए वो आसानी से बन बन जाए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आज। 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव थे। फ्रेंड्स, हम लोग आपको एक और बात बता देते हैं, हम लोग लगातार स्पीड में इस क्वेश्चंस को देखते जाएंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किया जा सके। चलिए इसका जो आंसर होगा, आंसर ए होगा श्री हेमंड। क्या हो जाएगा? श्री हेमंड। चलिए दूसरा नंबर, दरभंगा जिला के दल सिंह सराय में 9 नवंबर 1928 को की रात डकैती हुई। 9 नवंबर 1928 की रात को डकैती हुई, जिसका राजनीतिक डकैती कहा भी जाता है, से संभवतः संबंध थे। इससे संबंधित कौन थे बता दे? स्वामी शंकरानंद। कौन से संबंधित? स्वामी शंकरानंद। ये भी याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? दरभंगा जिला में। कहीं पूछ सकता है कि राजनीतिक डकैती दल सिंह सराय में कहाँ जो हुआ था ये किस जिले में पड़ता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा दरभंगा जिला में। और कब हुआ? तो 9 नवंबर 1928 को ये डकैती हुआ। चलिए आगे देखते हैं। भगत सिंह बिहार आए। भगत सिंह बिहार कब आए थे? जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह बिहार कब आए थे? भगत सिंह बिहार 1928 में आए थे और इनको फांसी 1931 में दी गई थी। चलिए, श्री सचिन बख्शी। श्री सचिन बख्शी थे, ये कौन थे? श्री सचिन बख्शी एक क्रांतिकारी थे। कौन थे? एक क्रांतिकारी थे। चलिए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? इन्हें बिहार में किस जगह गिरफ्तार किया गया था? आपको बता दें, इन्हें बिहार में भागलपुर में गिरफ्तार किया गया था। लगभग 16 जनवरी 1927 को गिरफ्तार किया गया था। कब? 16 जनवरी 1927। ये भी याद रखिएगा, 16 जनवरी 1927। ये जे है, 16 जनवरी 1927 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा किस पे चला था? इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, योगेंद्र शुक्ला। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ए योगेंद्र शुक्ला है, बी है बंकिम चंद्र मित्र, सी है योगेंद्र सिन्हा और डी है सचिन सन्याल। इसका जो आंसर होगा योगेंद्र शुक्ला। क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर, योगेंद्र शुक्ला। आपको बता दें, योगेंद्र शुक्ला को लगभग 10 वर्ष की सज़ा सुनाया गया था और इनके साथ इन पर मौलानिया कांड, कौन सा? मौलानिया कांड, चंपारण जिला में 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चला। इसके अलावा जो एक और मुकदमा चला था, कौन सा? मौलानिया कांड। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, देखिए इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया। ये जो यहाँ से पूरा ये देख रहे हैं, यहाँ से ये सारा ये यहाँ पे बैठ जाएगा इसके आगे में। तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा हमारा कि बिहार के उस क्रांति का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान, उसके बाद ऊपर आएंगे सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। इसके लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है और बहुत ही ज़्यादा हो गया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार और आप समझ लीजिए। पहले इसको पढ़ना है फिर ऊपर वाले को। बिहार की उस क्रांति का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, ए नंबर, फणींद्र घोष हो जाएगा। कौन सा? फणींद्र नाथ घोष। 8 नंबर देखते हैं। श्री मनीन्द्र नारायण थे। श्री मनीन्द्र नारायण थे, ये कौन थे? श्री मनीन्द्र नारायण एक क्रांतिकारी थे। ये पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता भी थे। एक क्या थे? क्रांतिकारी, और एक पटना क्रांतिकारी के नेता भी ये रह चुके थे। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी।
एक और क्वेश्चन, 1928 में एक और चीज़ का अधिवेशन होता है, वो आप बताइए। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना होता है। सोशलिस्ट, उस इसमें क्या होता है, सोशलिस्ट। और 1924 में जो हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? मोतिहारी अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था वो? मोतिहारी अधिवेशन था। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। ये कहता है 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ पे हुई थी? फिर से क्वेश्चन, कौन सा सम्मेलन था? नौजवान सम्मेलन। किसकी अध्यक्षता में हो रहा था? पंडित प्रजापति। पूछा जा रहा है कहाँ पे हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुंगेर में हुआ था। फ्रेंड्स 12 नंबर, इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक और बात है कि आप लोग जो भी न्यू हैं, कृपया करके आप लोग अपने इस छोटे से भाई को, अनुज को अपना सपोर्ट ज़रूर दें। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर इसे कर दें। और हाँ, एक बात और, अगर आपको कुछ इधर उधर गड़बड़ी लगता है या फिर कुछ अलग सब्जेक्ट्स का चाहिए MCQ, तो आप हमारे चैनल पे MCQ सीरीज ये जो क्लास चल रहा है, इसके कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कृपया अपना कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें किस प्रकार के और भी ज़्यादा अलग तरीके से MCQs लाने की ज़रूरत है। हम पूरी कोशिश करेंगे उस आप जैसे बोलो वैसे लाने की, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओ। दूसरी बात, अगर आप इसी क्लास को PDF फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल चैतव्य क्लासेस, जो कि लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप वहाँ से इसका PDF डायरेक्ट डाउनलोड करके वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 कब 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? कौन सा दिवस? नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। ये कौन थे? ऑप्शन देखिए आप लोग, ABCD देख रहे हैं। अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हैं इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रोफेसर ज्ञान शाह एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चरित्र सहित कई इश्तिहार इन्होंने लिखी। भगत सिंह का, बटुकेश्वर दत्त का और भी कई सारे का इन्होंने इश्तिहार लिखी है, जिसकी बिक्री पटना में बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद देखते हैं इन्हें अंग्रेज पकड़ के जेल में भी डाल देते हैं इसी कृति के लिए। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। एक और क्वेश्चन आपके पास आया था जिसका आंसर हम लोगों ने 1928 लगाया था। पटना युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी, तो इसे भी आप 1927 रहने दीजिएगा, क्योंकि देखिए पहले जो क्वेश्चन आया हुआ था वो क्वेश्चन नंबर जो आपका था वो मैं बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसमें बिहार युवक संघ के बारे में पूछा गया। अगर हमसे बिहार पूछा जाएगा तो 1928, बिहार पूछा जाएगा तो 1928 मारेंगे, पटना पूछा जाएगा तो 1927। बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? पूछा जा रहा है पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? पटना युवक संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण राय ने की थी। कौन की थी? मनीन्द्र नारायण राय ने। आंसर क्या हो जाएगा? मनीन्द्र नारायण राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर। इसमें पूछा गया है पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्थापना कौन किया था? याद रखिएगा, पटना युवक संघ का स्थापना मनीन्द्र नारायण राय। कभी भी अगर ये याद हो तो वो अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष थे कृष्ण वल्लभ सहाय। अध्यक्ष को थे, पहले अध्यक्ष कौन बने? कृष्ण वल्लभ सहाय। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन, 1929 में युवक नामक कौन सा? ये देखिए, युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई। युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई, ये कहाँ से निकला था? ये पटना से निकाला गया था। ये कहाँ से? पटना से निकाला गया था। फ्रेंड्स एक बार और आप ये दोनों क्वेश्चंस को दोबारा देख ले। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की? याद रखिएगा, पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनीन्द्रनाथ नारायण द्वारा, और पहले अध्यक्ष इसके बने कृष्ण वल्लभ सहाय। आप इसको नोट कर लीजिए। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनीन्द्रनाथ नारायण के द्वारा किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन बने? कृष्ण वल्लभ सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर, तरुण भारत संघ संबंधित था।
तरुण भारत संघ संबंधित था। ये किससे संबंधित था? ये मुजफ्फरपुर से संबंधित था। तरुण भारत संघ मुजफ्फरपुर से संबंधित था। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? ये महावीर पत्रिका के संपादक थे। जगत नारायण लाल महावीर पत्रिका के संपादक थे। 19 नंबर, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी आपको बना दे फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी, ये दोनों थे। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। 20 नंबर, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी ने? बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? ये बाबाजी ठाकुर दास। कौन थे? बाबाजी ठाकुर दास ने बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1906 से 7 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? 1906-7 में, ये याद रखिएगा कब? 1906-7 में पटना से द मदरलैंड नामक पत्रिका बाबाजी ठाकुर दास, रेवती नाग, सचिंद्र बागजी और फणेश्वर नाथ। इसका जो आंसर का जगह बाबाजी ठाकुर दास। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक कौन थे? ऑप्शन देखिए, काशी प्रसाद, यदुवंत सरकार या फिर के बसु, उपयुक्त सभी। आंसर जो होगा यदुवंत सरकार हो जाएगा। कौन सा? यदुवंत सरकार। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी? धार्मिक संगठन, साहित्यिक सभा, क्रांतिकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। क्या थी? क्रांतिकारी। चंपारण जिला में मौलनिया डकैती, कौन सा? ये देखिए मौलनिया डकैती फिर से आया ना वापस, एक और पहले पूछा जा चुका है ना। ये मौलनिया डकैती में किसे एक बार सजा हुई थी? किसके ऊपर चला था? योगेंद्र शुक्ला के ऊपर चला था ना। तो मौलनिया डकैती संबंधित थे। मौलनिया डकैती किस चीज़ से संबंधित थे? 24 का जगह सही उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। आपको बता दें ये एक प्रकार का राजनीतिक डकैती था, पहले ही बता चुका है। इस केस में सिलसिले में योगेंद्र शुक्ला 22 साल की सजा हुई थी। ठीक है, इस कांड में शामिल होने वाले व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। जो लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे वे भी इससे संबंधित थे। उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला है फणींद्रनाथ घोष। क्या है? फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे। फणींद्रनाथ घोष की हत्या कौन से क्रांतिकारी ने की थी? इसका रीजन क्या था जानते हैं? फणींद्रनाथ घोष जो है सरकारी गवाह बन गए थे, इसी कारण से इसकी हत्या कर दी गई थी। इसकी हत्या चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ला ने मिलकर की थी। कौन? चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ला, ये दोनों जो एक ही थे, माफ कीजिएगा, ये दोनों एक ही है। चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ला, ऊपर का दिया होगा, दोनों आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ला। ए नंबर जो आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 26 नंबर देखते हैं। फणींद्रनाथ घोष की हत्या की जुर्माना में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई थी? आपको बता दें फणींद्रनाथ घोष की हत्या दो आदमी ने मिलकर की थी। कौन कौन? चंद्र सिंह एवं बैकुंठ शुक्ला। चंद्र सिंह एवं बैकुंठ शुक्ला दोनों ने की थी, लेकिन मृत्युदंड किसे दिया गया था? मृत्युदंड बैकुंठ शुक्ला को दिया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि फणींद्रनाथ घोष जो थे सरकारी गवाह बन गए थे। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का बिहार में किसे सौंपा गया था? इसे बिहार में फणींद्रनाथ घोष और भगत सिंह को सौंपा गया था। आपको बता दें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, यानी कि HSRA, इसको ऐसे शॉर्टकट में रखते हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। कब की गई थी? 1928 को की गई थी। उसी जगह पे एक और HRA, किसका? HRA, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1924 में की गई थी। कब? 1924 में। फ्रेंड्स इसे अभी आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 28 नंबर, बिहार में गया षड्यंत्र
केस क्रांतिकारी की घटना कब हुई थी? बिहार में गया षड्यंत्र केस की घटना 1933 को हुई थी। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे। इसमें से कौन है जो गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे? फणींद्रनाथ घोष ये गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे। 30 नंबर, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 के हत्याकांड के मामले में किसे फांसी की सजा दी गई थी? यानी कि हाजीपुर एक डाक लेके जा रहे थे और स्टेशन मास्टर ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनका डाक चेक करने लगे, तो इसी आवेश में आकर के इनकी हत्या कर दी गई थी। और इनका जो हत्या किए थे वो कौन किए थे? रामधनी सिंह ने किए थे। कौन किए थे? रामधनी सिंह ने, रामदेनी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? रामदेनी, माफ़ कीजिएगा मैं ही गलती बोल रहा था। रामदेनी सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। चलिए 31 नंबर, बिहार की चर्चित महिलाएं कौन सा? कुसुम तथा थैला लूटने के प्रयास में, बिहार की एक चर्चित महिला थी कुसुम, इसकी थैला लूटने के प्रयास में हत्या हुई थी। कौन की थी? कुमार देवी एवं सुश्री दास थी। तो ये कौन थे? एक क्रांतिकारी थे। ये कौन थे? एक क्रांतिकारी थे। 32 नंबर क्वेश्चन और आज का सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन से ये। उम्मीद है कि आप लोग को अब तक जो क्लास लिया गया है ये समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप इस क्लास को लाइक, शेयर और आप नए हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये बताना मत भूलिए कि आपको क्लास कैसा लगा। चलिए, दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थे, इसके लेखक कौन थे? आपको बता दें, इसके लेखक सखा गणेश देवस्कर के। कौन थे? सखा गणेश देवस्कर थे, जिनके बाद ब्रिटिशों ने इनकी पुस्तक पर रोक भी लगा दी थी। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। चुनचुन पांडे कौन थे? 33 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है चुनचुन पांडे कौन थे? कितना मस्त नाम है, चुनचुन, झुनझुन वाला। चुनचुन पांडे बिहार के एक क्रांतिकारी नेता थे। कौन थे? चुनचुन पांडे बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग और भी कई सारे अच्छे MCQs के साथ अगले क्लास में।